Hi all of you, you all are welcome on this platform. हम मैथ्स के डेटा इंटरप्रिटेशन में खड़े हैं और बेसिकली जैसा आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, वी आर इन डबल पाई चार्ट. देखिए, इससे प्रीवियस की जो क्लास थी हमने सिंगल पाई चार्ट के जो बेसिक क्वेश्चन थी उसके बारे में बात किया था, तो उसी को बेस बना के हम डबल पाई चार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. डबल पाई चार्ट देखने में टफ लगता है, सॉल्यूशन आसान होते हैं, है ना. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डबल पाई चार्ट जो जनरली आप एग्जाम्स में आते हैं. वन इज इंडिपेंडेंट पाई चार्ट, इंडिपेंडेंट डबल पाई चार्ट, एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट डबल पाई चार्ट. तो ये जो पाई चार्ट है इसको हम कैसे पहचानेंगे कि डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है. तो देखें यहाँ पे, ये जो पाई चार्ट है ये 2001 के बारे में बताता है. ये जो पाई चार्ट की जितनी भी आपके पास स्ट्रक्चर है वो 2002 के बारे में बताता है. तो दिस इज बेसिकली इंडिपेंडेंट, जहां पे इस पाई चार्ट का इस पाई से कोई भी रिलेशन नहीं है. वही डिपेंडेंट में क्या होता, इस पाई चार्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते और इस पाई चार्ट में हो सकता था कि मेल का उसने परसेंटेज डिवाइड कर दिया होता या फीमेल का परसेंटेज डिवाइड कर दिया होता. तो उस कंडीशन में वो डिपेंडेंट पाई चार्ट होते कि इस टोटल में से मेल का ये क्या है, तो आकार है. तो आज बेसिकली हम इंडिपेंडेंट पाई चार्ट को सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी आसानी से हम सॉल्व करेंगे वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पूरी तरह आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो ही आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम डबल पाई चार्ट के क्वेश्चन को भी बिना पेन और मार्कर के बना सकते हैं. लेकिन कैसे, फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर जहां तब तक मैं खत्म ना कर दूं. तो चले शुरुआत करते हैं हम आपकी आज की क्लास, दैट इज इंडिपेंडेंट पाई चार्ट. दो पाई आपको देखने को मिलेंगे. यहां पर मैं आपको बता दूं एक बार कि क्या कहता है. ये कहता है 2001 की जो ये पाई है वो कहती है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं वो अलग अलग सेक्शंस में हैं, है ना. सेक्शन नंबर ए में 12%, बी में 22, सी 24 एंड सो ऑन. ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 2002 में पढ़ रहे हैं अलग अलग सेक्शन में, उनका परसेंटेज डिवीजन ए बी सी डी में ऐसा डिवाइडेड है. फर्दर ए अंकित करता है आर्ट्स को, बी कॉमर्स, सी साइंस, डी एग्रीकल्चर, जी मेडिसिन एंड सो ऑन. तो ये ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. देखिए, यहां से हमें अगर पूछा जाता कि व्हाट इज द रेशियो स्टूडेंट स्टडीइंग इन इंजीनियरिंग इन 2001, मैं एक आपको बता रहा हूं कि सॉल्व कैसे करना है. पहले मैं आपको बताता हूं कि कुछ नहीं आता तो हम करते क्या हैं, और वो काम आपके एग्जामिनेशन में आपको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. अगर करेंगे तो अननेसेसरी 2 मिनट आपका वेस्ट होगा. 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए. व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन इंजीनियरिंग 2001. तो इंजीनियरिंग के बारे में ई कहता है, ई कितना परसेंट है, 18%. 18% किसका, तो 35,000 का. तो हम क्या करते हैं, 35,000 का हम 18% निकालते हैं और फिर कहता था कि इंजीनियरिंग ही 2002 में का रेशियो क्या है, तो इंजीनियरिंग 19% है किसका, तो 40,000 का. तो 40,000 का कितना परसेंट, 19%. हमें करना ये काम नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं, पहले आराम से आप देखिए. तो हमारा क्या हुआ, 30 से 30 ये कैंसिल हुआ. उसके बाद ये 100 इस 100 से गया, वहां पे हमने 7 लिखा, यहां पे हमने 8 लिखा. फर्दर यहां पे हम 4 लिखेंगे तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे. तो हमारा परसेंटेज क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 19, वो हमारी परसेंटेज होगी. लेकिन जब भी इंडिपेंडेंट पाई चार्ट आपके पास हो या डिपेंडेंट पाई चार्ट आपके पास हो, तो पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो आप क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं कि पहला कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा और हमेशा आप एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को निकालेंगे, दैट इज HCF. संभवतः आपने ये नाम जरूर सुना होगा, ठीक है. बहुत बार करने में हम ये काम आपके बैंकिंग के एग्जाम से नहीं पूछा जाता है, बट हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों पाई चार्ट को HCF से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. बहुत आसान, बहुत सरल और बहुत ज्यादा कम समय में बनने वाला ये क्वेश्चन. तो आखिर HCF होता क्या है, तो आपको जैसा कि फुल फॉर्म में ही मालूम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. 35,000 और 40,000 का
को वो सबसे बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जो डिवाइड करेगी, यही एचसीएफ होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एचसीएफ निकालने का मैं तरीका बता दूं, अगर आपको आता है वेल एंड गुड। तो यहाँ पे 35,000 नहीं लिखेंगे और यहाँ भी 40,000 नहीं लिखेंगे, तो 3 जीरो क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 35, 5 क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया। फिर इस 5 को जो आपका रिमाइंडर बचा है उसको 35 से फिर क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, और वो फिर क्या होगा, तो पूरी तरह डिविजिबल होगा। इट मीन्स व्हाट, कि वैसा कौन सा संख्या है जिससे पूरी तरह आपकी क्या हो गई, तो रिमाइंडर 0 हो गई, वही क्या है आपका, तो एचसीएफ है। तो ये 5 तो बेसिकली है नहीं, ये क्या है, तो ये आप कहेंगे सर ये 5 तो नहीं है, क्योंकि हमने 3 जीरो क्या कर लिया था, तो अपने पास रख लिया था। मतलब 5000 इज द नंबर जो आपके 35,000 और 40,000 का क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्लियर। तो आप 5,000 से 35,000 को भी कट कर सकते हैं, 5,000 से 40,000 को भी कट कर सकते हैं। अभी कहेंगे कि सर हम नहीं समझ पाए कि एचसीएफ निकले कैसे। अभी तो आसानी से 35,000 और 40,000 में हमने 3 जीरो हटाया, फिर हम जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, तो डिवीजन का काम हम करते रहेंगे, और जिस नंबर से डिविजिबल होगा पूरी तरह रिमाइंडर 0 आने के लिए, वही हमारा क्या होता है, तो एचसीएफ होता है। सपोज 12,000 है ना, और 19,000 का एचसीएफ आपको निकालना है, तो 12 को 19 से आप डिवाइड कीजिए, 1 टाइम कीजिएगा तो 12 आएगा, फिर आप 7 कैरी कीजिएगा, फिर 12 लिखिए यहाँ पे, फिर 7 लिखिएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 लिखिएगा तो यहाँ पे कितना 5, फिर 2 लिखिएगा तो यहाँ पे कितना तो 5, यहाँ पे फिर कितना लिखा आपने 4, यहाँ पे 1 और 2, मतलब अंत में क्या हुआ, 0 आया। मीन्स दिस 1 प्लस 30, 1000 वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 12,000 भी डिविजिबल होगा और 19,000 भी डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से हम एचसीएफ निकालेंगे। अभी देखिए हमारा इस 35,000 और 40,000 में एचसीएफ आ गया। एचसीएफ कितना आया, तो वो आप अपने रफ कॉपी पर लिख लेंगे कि एचसीएफ हमारा 5,000 आया है। दिस वुड बी योर फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ योर what the given numbers if the pie chart is based on independent pie chart or dependent pie chart। ठीक है। अभी इस पूरे पाई में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर परसेंटेज इज कॉमन, तो परसेंटेज को यहीं से आप निकाल दीजिए, तो आप क्या कहिएगा, सर 00 से 00 चला गया, मींस एक्चुअल जो हमारे पास बच गया नंबर वो कितना है, 50 है। बस इतना ही आपको निकालना है कि पहले 5,000 था, अभी हमने पूरे सर्कल से ही परसेंटेज को कॉमन कर लिया और 5,000 अपॉन 100 किया, हमारे पास अंत में कितना बचा, तो 50। दिस 50 इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेनेवर द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी और टोटल नंबर। क्योंकि इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बेसिकली पाई चार्ट का जो नोट्स बताया था उसमें बताया था कि जब तक आपके क्वेश्चन में हाउ मेनी या टोटल नंबर या डिफरेंस ना हो तब तक हम पूरे आकार का यूज नहीं करेंगे। तो जिस कंडीशन में आपके क्वेश्चन में हाउ मेनी, क्लियर, देख ले, बहुत आसानी से देखें, कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को बिना समझे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो संभवतः मेरे सुर और ताल में आप मिल नहीं पाएंगे। हाउ मेनी या टोटल नंबर और डिफरेंस, सिर्फ यही वो 3 क्वेश्चन है जब पूछा जाएगा तो हम आपके इस 50 का यूज करेंगे। अदर देन रेशियो पूछा गया, परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया, हमें कहीं भी इस 50 का यूज नहीं करना है। तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि हमें पहला कोर्स ऑफ एक्शन है एचसीएफ निकालना। किसी भी 2 नंबर का आप एचसीएफ निकालें अपने कॉन्फिडेंस के लिए, उसके बाद आपको देखते ही मालूम चलेगा कि ये एचसीएफ होगा। क्लियर। एचसीएफ का यूज हम सिर्फ 3 क्वेश्चन में करेंगे, हाउ मेनी पूछा हुआ हो या टोटल नंबर पूछा जा रहा हो या डिफरेंस पूछा जा रहा हो। क्लियर। अभी सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन, आप कहेंगे सर इससे अच्छा तो हम तुरंत बना लेते, बिल्कुल नहीं, ऐसा भूल के भी मत लगिए, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म पे कुछ नई बातें सीखने आए हैं। अगर मैं कुछ नई बातें आपको ना बताऊं तो जो जनरल मेथड है उस मेथड से हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट क्वेश्चन बनाता है और संभवतः कहीं ना कहीं टाइम और अपने स्पीड में वो
क्या होता है? तो मार खाता है। सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन इज रेशियो। ये जो 35,000 था और 50,000 और 40,000 इसका रेशियो आप निकालिए तो आप क्या कहेंगे कि सर जब हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो 35,000 को अभी के बाद हम 7 बोलेंगे और 40,000 को अभी के बाद हम 8 बोलेंगे। कैसे? तो मैं बता दूं कि जब आप रेशियो निकालते हैं, संभवतः रेशियो निकालना तो जरूर आपको मालूम होगा, तो आप क्या करते हैं कि 35/40, 30 से 30, 5 से करेंगे तो 7, 5 से करेंगे तो 8, द रेशियो इज 7/8। बस यही दो कोर्स ऑफ एक्शन फटाफट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 10 सेकंड 15 सेकंड में ये दोनों काम आप कर लीजिए। वन इज फाइंडिंग ऑफ एचसीएफ एंड सेकंड इज कन्वर्जन ऑफ रेशियो। अभी देखिए आपसे अगर पूछा गया कि व्हाट इज द रेशियो, जो हमने इससे पहले बनाया था, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन इंजीनियरिंग 2001, तो आप क्या कहेंगे कि इंजीनियरिंग में कौन सा था? 18%। 18% हम 35,000 क्या करते थे, आज की बात नहीं करेंगे, और हम क्या कहेंगे 18 है, परसेंटेज ऑलरेडी हम हटा चुके हैं। 18 किसका? तो 7 का, अपॉन कहता है 2002 में इंजीनियरिंग में ही का रेशियो क्या होगा? तो 19 मल्टीप्लाई बाय कितना? 8। आप 2 से कट करेंगे तो 4, 2 से कट करेंगे तो 9। जो काम इससे पहले हमने देखा था वही आपकी यहां पे आंसर आ रही है। तो रेशियो पूछा जाए, परसेंट इंक्रीज पूछा जाए, परसेंटेज पूछा जाए, एचसीएफ का यूज नहीं करना है, ओनली रेशियो का यूज हमें करना है। चलेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन को, आसानी से इस क्वेश्चन को देखें, लेकिन नोट्स आप जरूर लिखें, क्योंकि नोट्स ही आपका कन्वर्जन होना चाहिए एक अच्छे बुकलेट में, तो ही आप कभी भी रेफर कर सकते हैं एग्जामिनेशन के पीरियड के दौरान भी। चलें पहला क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज द रेशियो। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां से, व्हाट इज द रेशियो। रेशियो है तो आपको पहले ही बताया है कि रेशियो वाले क्वेश्चन में हम सिर्फ क्या करेंगे, तो एचसीएफ का यूज नहीं करेंगे। व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन फार्मेसी, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन फार्मेसी in 2001 to that in 2002। रेशियो है, आसानी से देखें कि 2001 में फार्मेसी का कितना है, तो फार्मेसी को अंकित कौन कर रहा है? एफ कर रहा है। एफ कितना है? तो 6 किसका? तो 6 को अभी हम सिर्फ 7 लेंगे, क्योंकि 35 को हमने क्या किया? 7 बताया, और 40 को क्या किया? तो 8 बताया। तो फार्मेसी F6 किसका? तो इस 7 का। तो आप लिखेंगे, देखिए 6 7 का है तो डायरेक्ट 6 इंटू 7 42 मत लिखिए, क्योंकि अननेसेसरी आपको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना ही पड़ेगा। तो इस कारण से अगर आप डिवीजन कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो सिर्फ इतना ही रफ कॉपी पे लिखे, 6 इंटू 7 टू डैट इन 2002। तो फार्मेसी F को डिनोट करता है, F कितना है? 9 किसका? तो 8 का। तो आप लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 8। तोड़ दीजिए इसको, वही आपका आंसर होगा। 2 से करेंगे तो कितना? 3, 2 से करेंगे तो कितना? 4, 3 से करेंगे कितना? 3। आंसर कितना हो गया? 7:12 इज योर आंसर। आसान, सरल और सिंपल। अभी देखिए इसको हम वर्बल कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट क्या कर रहा है? अदरवाइज 35,000 को लेकर अगर घूमेंगे तो फिर घूमते रह जाएंगे साहब। 6 इंटू 7 दैट इज 42। नाउ 9 इंटू 8 है ना। वर्बल भी आप इन चीजों को बना सकते हैं, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज आप रफ कॉपी पे सिर्फ इतनी बात लिख सकते, अपने आंसर को टिक मार्क कर सकते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ इतना याद रखें कि 50 कैसे आया, 7 कैसे आया और 8 कैसे आया। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज पेन डाउन दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलोंग विथ दिस फिगर। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे और खत्म करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स 15 से 20 सेकंड में आपको दे सकते हैं। तो प्लीज पेन डाउन दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। फिर हम मिलते हैं।
सेकंड क्वेश्चन पेन डाउन करें, कह रहा है व्हाट वाज द अप्रॉक्स परसेंट इंक्रीज। देखिए संभवतः आपने अगर सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा होगा तो वहां पे अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन पढ़े होंगे जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती है। अप्रॉक्स परसेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम 2001 टू 2002। हमें सिर्फ इतना बताना है कि परसेंट इंक्रीज की बात है तो क्या इस एचसीएफ का यूज करना है? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने स्पष्ट आपको नोट लिखा है कि until unless question is not linked or based on how many total number or difference, you are not going or you are not supposed to take this figure of 50, that is your HCF। मैंने आपको समझाने के लिए क्या बताया? मैंने बताया कि इस बार जो मैंने एग्जाम दिया IBPS का उसमें मुझे 40 मार्क्स आए थे। नेक्स्ट ईयर जो मैंने एग्जाम दूंगा उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि 80 मार्क्स आएंगे। तो मैं ये आकलन करना चाहता हूं कितना परसेंट इंक्रीज होगा मेरा। तो परसेंट इंक्रीज हम कैसे निकालते हैं? तो 40 से हम 80 हो गए तो बेसिकली कितना बढ़े हम? तो हम 40 बढ़े, लेकिन कहां से बढ़े? तो हम कहीं ना कहीं से तुलना तो करेंगे ना, कंपेयर तो करेंगे। तो हम 40 तो बढ़े हैं, लेकिन कहां से बढ़े हैं? तो हम 40 से ही बढ़ेंगे, तो 40। और चूंकि परसेंटेज की बात पूछी जा रही है तो परसेंटेज, तो कितना परसेंट हमारा ग्रोथ होगा? 100%। तो परसेंटेज इंक्रीज बेसिकली हमें ऐसा निकालना है कि डिफरेंस अपॉन जहां से हम कंपेयर कर रहे हैं और परसेंटेज की बात है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100। अभी देखें इस क्वेश्चन को, देखें अब सब समझ जाएंगे कैसे हमें निकालना है। कहता है परसेंट इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग किसको अंकित करता है? ई को करता है। ई 18 है। 18 किसका? तो आप कहेंगे 18 किसका है? तो 7 का है। तो 18 इंटू 7, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं। 18 इंटू 7, मल्टीप्लीकेशन और फ्रैक्शन आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। 25 तक के एटलीस्ट कि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया 23 इंटू 9 कितना होगा, है ना, 90 इंटू 6 कितना होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 18 इंटू 7 दैट इज 126। उसके बाद इंजीनियरिंग ई 19 किसका? तो 8 का। तो आप कहेंगे 19 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 19 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा? 152। तो हम 126 पे थे, 152 हो गया, तो डिफरेंस कितने का हुआ? तो 26 का हुआ। कहां से हम बढ़े? तो 26 से बढ़े, 126 से बढ़े। और परसेंटेज की बात है तो परसेंटेज लगा दीजिए। यहां पे आपसे क्या पूछा गया? अप्रोक्सीमेशन पूछा गया है। तो कंसीडर दिस वैल्यू एज 25, कंसीडर दिस वैल्यू एज 125। एकदम बिल्कुल आसान सा है। तो जब इसको 25 इसको 125 आप कंसीडर कीजिएगा तो आप क्या कहेंगे? 5 से हम कट कर सकते हैं और इस 5 को हम 20 कर सकते हैं। तो आंसर कितना? 20 विल बी योर आंसर। दैट्स इट। आसान। 35,000 का ये करते, फिर 40,000 से माइनस करते, इतने में तो लंका चली जाती। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप लिखें, इस मेथड को आप लिखें, फिर हम 3rd नंबर क्वेश्चन पे आपके साथ मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd, है ना। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को देख के अगर ऐसे ट्रिक नहीं मालूम है तो फिर छोड़ना ही पड़ता है। क्या क्वेश्चन है? इन द ईयर 2001 नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग आर्ट्स एंड कॉमर्स टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ? परसेंटेज की बात है। क्या हम 50 का यूज करेंगे? आंसर इज नो। ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग सेम सब्जेक्ट इन 2002। 2001 में कहता है आर्ट्स एंड कॉमर्स टुगेदर। आर्ट्स के लिए ए है, कॉमर्स के लिए बी है। तो आर्ट्स 22 और आर्ट्स 12 और कॉमर्स 22। तो यहीं पे एडिशन हम करेंगे कि 22 एंड 12 कितना होगा? तो 34। क्लियर? तो 34 किसका? तो आप बोलेंगे कि 34 साहब जो 35,000 था जिसको हमने 7 लिखा उसका। 34 इंटू 7 दैट्स इट। 2002 में परसेंटेज कितना होगा? तो 2002 में आर्ट्स के लिए 11, कॉमर्स के लिए 24। तो एडिशन कितना होगा? 24 प्लस 1 25 प्लस 10 35। 35 किसका? तो 8 का। और परसेंटेज है तो परसेंटेज कर दीजिए, काम खत्म हो गया। कितना आसान है देखें। यहां पे चलें करते हैं। 2 से करेंगे तो 17
2 से करेंगे तो 4, और कुछ कट रहा है क्या? तो यहाँ पे 5 से कीजिए तो कितना, तो आप कहेंगे 7, यहाँ पे 5 से करेंगे तो कितना, तो 20, यहाँ पे 7 से ये गया, इस 4 से ये कितना होगा 5, फिर कितना होगा 17 इंटू 5 कितना 85 इज योर आंसर। आसान कॉमन ट्रिक है तो फिर कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अगर मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से बता रहा हूं तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, कि एटलीस्ट गो विथ 5 है ना सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम योर क्वेश्चन बैंक और ऑनलाइन टेस्ट और एनी मॉक सीरीज, है ना। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज मेथड यू विल हैव कॉन्फिडेंस, एंड वंस यू विल हैव कॉन्फिडेंस यू कैन क्रैक एनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को आप लिखें, फिर हम फोर्थ फिफ्थ को देखते हैं। क्वेश्चन पढ़े, कहता है व्हाट इज द टोटल स्टूडेंट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन मेडिसिन इन 2001 एंड 2, मतलब 2001 और 2 टुगेदर में पढ़ने वाले जो हैं आपके मेडिसिन में वो कितने हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में 50 का यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है। तो पूछ रहा है व्हाट इज टोटल नंबर, तो टोटल जैसे ही पूछता है इट मींस हमें यूज करना है 50 का। क्लियर? अगर नहीं आता ये मेथड तो हम क्या करते कि मेडिसिन में पढ़ने वाले, तो मेडिसिन किसको अंकित करता है, जी को, है ना। 2001 में जी 11% है किसका, 35,000 का। ये काम हमें करना नहीं है, मैं आंसर टैली करके आपके कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूं कि अगर हमें कुछ नहीं आता तो हम ये काम करते है कि नहीं। हमें करना कौन सा वही बताऊंगा, ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए मैं बता रहा हूं। ये 2001 का हो गया और 2002 में हम ऐड करते तो 2002 में कितना है 10%, क्योंकि जी है ना मेडिसिन, 10% किसका, तो 40,000 का। तो हम बोलते कि 40,000 का कितना, तो 10%। यही दोनों का एडिशन क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो 100 से इस डबल जीरो को जाएगा, 11 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 55, 5 कैरी किया आपने, 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 33, 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 38, और एक जीरो जो था वो हम डाल देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा तो कितना हो गया 4000। जब इसको हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो देखें हमारे पास जो आंसर आया है वो 5, 8 और 7, मतलब 7850 हमारा आंसर है। अगर इस तरीके से हम बनाते हैं, हमारे पास ट्रिक नहीं है, तो हमारा आंसर 7850 आया। हमें ऐसा काम कतई अपने एग्जामिनेशन में नहीं करना है ना। बट हम 7850 को टैली करके देखेंगे अपने मेथड के आधार पे। तो हमें पता है कि चूंकि इस क्वेश्चन में टोटल नंबर की बात कही जा रही है, इसका आंसर हम 50 का यूज करेंगे। तो करते हैं, कहता है मेडिसिन 11 किसका, तो 7 का। तो 11 अगर 7 का है तो 11 को 7 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे 77। क्लियर? सिमिलरली 10 किसका, तो 8 का। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया, तो 80। इसी दोनों का एडिशन आपको निकालना है, कितना होगा 157। और अंत में क्या करना है, तो 50 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो काम आप वर्बली भी कर सकते थे ना, 11 इंटू 7 77, 10 इंटू 8 80, तो 70 प्लस 80 157। 157 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए इस जीरो को, हम अंत में जीरो डाल देंगे। 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना कहिएगा कि 35। 5 लिखिए आप यहाँ पे, 3 कैरी किया, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा 25, और जो 3 था वो आप ऐड कीजिएगा, कितना कहिएगा 8, है ना। और फिर 5 और प्लस 2 कितना 7, और अंत में जीरो डाल दीजिए। क्या हमारा आंसर टैली हुआ? इसे पेन से यूज करने के बिना हमारा ये आंसर आ सकता था, तो क्यों हम लेंदी मेथड यूज करेंगे। तो देखें कैसे हमारा आंसर टैली हुआ, 7850 आवर राइट आंसर। और हमें इसी मेथड को यूज अपने एग्जामिनेशन में करना है अगर समय बचाना है तो। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप लिखें, इस मेथड को आप लिखें, और फिर खुद से एक बार सॉल्व करके देखें आप कैसे हम 7850 तक पहुंच पा रहे हैं। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
लास्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्या लिखा है, इन विच सेक्शन देयर वाज डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 2001 टू 2002। हमें ना यहाँ पे हाउ मेनी लिखा हुआ है, ना टोटल लिखा हुआ है, ना डिफरेंस लिखा हुआ है। इट मीन्स हमें 50 का यूज नहीं करना है। चलिए एक काम तो हो गया। अभी कंपेयर करना है 2001 से 2002 में, है ना। ये मैं करके आपको बता रहा हूं, अदरवाइज वर्बल आप कर सकते हैं। कहता है कि 2001 से डिक्रीज होना चाहिए 2002 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस सेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो आखिर क्या है, ये सारा परसेंटेज कॉमन है किसका, 35,000 का। 35,000 हमें बोलना ही नहीं है, बेसिकली 7 बोलना है। और ये भी कॉमन है किसका, 40,000 दैट इज 8 का। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि किसका परसेंटेज यहां पे क्या हो रहा है, तो ज्यादा है और यहां पे कम हो रहा है। तो बेसिकली यही चेक करना है। अगर भाई क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है समटाइम्स कि हमें करना क्या है, तो ये क्वेश्चन है कंपैरेबिलिटी का क्वेश्चन है कि हमें डिक्रीज वैल्यू दिखाना है। तो 35,000 का ये निकालते, फिर 40,000 का ये निकालते, नॉट पॉसिबल। 12 into 7 है ना। तो ए की अगर बात करें, है ना, ए से लेके देखें, एक तो ये क्वेश्चन आपकी बेसिकली चॉइस पे भी आधारित होता है कि चॉइस में क्या कि कोई एक ही सेक्शन दिया हुआ है या 2 सेक्शन दिया हुआ है। बताता हूं मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूं। तो ए क्या कहता है, 12 किसका, तो 7 का। तो आप क्या लिखेंगे, 12 किसका, तो 7 का। ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है, मैं सिर्फ लिख के बता रहा हूं। डायरेक्ट आप कहेंगे 12 into 7 कितना, 84। जब यहां पे आएंगे ए में तो 11 into 8 आप बोलेंगे कि 11 into 8 कितना हो गया, 88। ये क्या डिक्रीज हुआ, नहीं इंक्रीज हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बी में आते हैं, 22 किसका, तो 22 किसका, तो 7 का। तो कितना होगा, 7 into 2 14, 7 into 2 plus 1 कितना, 15, तो 154। यहां पे आएंगे हम बी में करेंगे, तो 24 किसका, तो 8 का। तो देखें 8 into 4 कितना, 32, 3 कैरी किया, 8 into 2 कितना, 16 plus 3, डिक्रीज हुआ क्या, नहीं इंक्रीज हो गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहां से हमें मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है 24 into 7। ये कॉन्फिडेंस हमारे पास होना चाहिए कि 24 into 7 कितना होगा। क्लियर, नहीं मालूम है तो 20 को 7 से तो मल्टीप्लाई करना मालूम है, कितना होगा, तो आप कहेंगे 140। क्लियर, और फिर 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो भी आप काम कर सकते हैं। बट यहाँ पर चूंकि मैं समझा रहा हूँ, इसका आंसर लिख के आपको दिखा रहा हूँ। 24 मल्टीप्लाई बाय 7, 24 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा, 7 into 4 28, 2 14 और प्लस 2 16, 168। 22 मल्टीप्लाई बाय 8, तो चलिए 22 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना, 8 into 2 16, 8 into 2 16 प्लस 1 17। डिक्रीज हुआ क्या, तो बिल्कुल नहीं, डिक्रीज होना चाहिए। अगर ये 84 है तो ये 83 अगर होता तो ये हमारा आंसर होता। तो ये 84, ये 88, ये 154, ये 192, ये 168, 176, मतलब अभी तक डिक्रीज वैल्यू नहीं मिला है। डी 7 into 7, तो करें 7 into 7 कितना, तो आप कहेंगे 49। यहां पे आप करेंगे 8 into 5 कितना, तो 8 into 5 कितना, तो 40। डिक्रीज हुआ क्या, तो यस डिक्रीज हो गया, मींस व्हाट, यही आपका क्या है, तो आंसर है। बट अगर आपके चॉइस में सिर्फ एक ही सेक्शन होता तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती। तो इस कारण से मैं बोल रहा हूं कि समटाइम चॉइसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे नन ऑफ दीज है तो फिर आपको और भी चेक करने की जरूरत है ना। सपोज किसी ऑप्शन में D plus F है तो भी आपको चेक करने की जरूरत है कि एक्चुअल में D plus F है या नहीं है। तो यहां पे हम एक और निकालने देखते हैं। इन सिर्फ यहां पे क्या पूछा, इन विच, इसका मतलब ये एक कोई सेक्शन है। अगर इसमें आता कि इन हाउ मेनी सेक्शंस, इसका मतलब क्वेश्चन ही बोल रहा है कि हो सकते हैं कि एक से ज्यादा भी हो। चले कोई बात नहीं, हम इसमें निकाल कर देखेंगे। E 18 into 7, 18 into 7 थोड़ी देर पहले हमने निकाला था 126। 19 into 8 कितना निकाला था, थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन बनाया है, इफ यू रिमेंबर 152। डिक्रीज हुआ क्या, नो, यहां भी नो, यहां भी नो, यहां भी नो। नेक्स्ट F में आएंगे, 6 into 7 कितना, 42, तो आप डायरेक्ट लिखें 42, है ना। F में 9 into 8 कितना है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद G में आए कितना, 11 into 7 कितना लिखें, 77। यहां पे करें 10 into 8 कितना, तो 80।
तो ये डिक्रीज हुआ क्या? नो। ये डिक्रीज हुआ क्या? नो। हमारा आंसर कौन सा है? डी, क्योंकि यहाँ 49 था, यहाँ पे क्या हो गया 40। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए डबल DI इंडिपेंडेंट में हमें बनाने की जरूरत है कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर था, जितना मैं कम इसका वेटेज दूं संभवतः उतनी बड़ी बेवकूफ़ी मेरी भी होगी। तो इसका आंसर इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर इतनी सरल भाषा में मैंने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आप इन चीज़ों को अपने पास नोट के रूप में रखेंगे, ना सिर्फ रखेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, शेयर करेंगे। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी मजबूत होगी, है ना। तो इतनी ही बात इस इंडिपेंडेंट डबल पाई चार्ट में हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो डबल पाई चार्ट, डिपेंडेंट डबल पाई चार्ट पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट क्लास।